अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मी शेख आसफ, ट्यूटर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ यूट्यूब चैनल ऐसे मैथ वाइब्स। हम बीएस ज़ूलॉजी को डिस्कस कर रहे थे सेकंड सेमेस्टर में बीएस ज़ूलॉजी के जो मैथ कोड डिस्कस कर रहे थे 3 to 1 और कोर्स नेम था अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। सो इसमें हम अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री के जो आर्टिकल में डिस्कस कर रहे थे वो था सीक्वेंस एंड सीरीज़ का दूसरा लेक्चर जो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहला लेक्चर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर मैं रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। सो आइए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं, इसके बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगी। सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या? अ सीक्वेंस ए एन इन विच ए एन ओवर ए एन माइनस 1। इसका मतलब है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपके पास डिविजन्स होगी, जबकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपके पास क्या थी? सब्ट्रैक्शन थी। अ सीक्वेंस ए एन इन विच ए एन ओवर ए एन माइनस 1 इज सेम नॉन ज़ीरो नंबर फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन एंड एन ग्रेटर देन 1 मीन पॉजिटिव होगा, इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही कहेंगे। मीन इसकी भी डोमेन जो होगी वो सबसेट होगी नेचुरल नंबर का और रियल नंबर का, और इसमें भी आपके पास जो है वो एन ग्रेटर देन 1 ही होना है। कॉमन रेशो ऑफ जीपी, वहाँ पे था कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। कॉमन रेशो ऑफ जीपी, द कोशेंट ए एन ओवर ए एन माइनस 1 डिनोट्स कॉमन रेशो डिनोटेड बाय आर। ये जो ए एन ओवर ए एन माइनस 1 है, इसको कॉमन रेशो बोलते हैं और इसको आर से डिनोट किया जाता है। दो नंबर्स के दरमियान और दो कंसेक्टिव नंबर्स के दरमियान अगर आपने डियर स्टूडेंट्स कॉमन रेशो निकालनी है, सो आपको दूसरे नंबर को पहले नंबर के ऊपर डिवाइड करना होगा, तो आपके पास कॉमन रेशो निकल आएगी। जिस तरह कॉमन डिफरेंस सेम था, इसी तरह कॉमन रेशो भी जो है कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान सेम आएगी। जनरल टर्म ऑफ जीपी ए एन ए वन आर एन माइनस 1। फार्मूला वही है। ए एन का मतलब आपके पास nth टर्म, ए वन का मतलब आपके पास फर्स्ट टर्म, एन का मतलब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स, आर का मतलब आपके पास कॉमन रेशो। जस्ट जीपी में एक तो फार्मूले का डिफरेंस है, दूसरा रेशो का भी डिफरेंस है। वहाँ पे डी था, यहाँ पे आर है। बाकी जो है टर्मिनोलॉजी मोस्टली तकरीबन इसकी सेम है। सो ए एन इक्वल टू ए वन आर एन माइनस 1। इस यहाँ पे भी चार चीज़ें हैं। nth टर्म है, फर्स्ट टर्म है, कॉमन रेशो है और एन है। इनमें से कोई सी 3 आपको दे देगा, कोई सी 2 दे देगा, और बाकी 2 कंपैरिजन से या फार्मूले के यूज़ करने से, 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने से निकाल देगा। या तो डियर स्टूडेंट्स वो आपसे कहेगा कि ये कॉमन एक आपको कंसेक्टिव टर्म दे देगा, 3 कंसेक्टिव टर्म्स वो आपको दे देगा। डियर स्टूडेंट 3 कंसेक्टिव टर्म्स आपको दे देगा और वो आपसे कहेगा इसकी nth टर्म निकालो। तो हम फर्स्ट टर्म हमें कंसेक्टिव टर्म से मिल जाएगी, कॉमन रेशो हमें मिल जाएगी, और हम फार्मूले में पुट करेंगे nth टर्म आ जाएगी। या फिर वो क्या करेगा, nth टर्म दे देगा, फर्स्ट टर्म दे देगा, आपसे कहेगा नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, रेशो भी आपको दे देगा। या फिर वो क्या करेगा, आपको वो 3 नंबर का सम दे देगा, उनका प्रोडक्ट दे देगा और कहेगा इनकी जनरल टर्म्स निकालो। सो मैं ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर मैंने एक एग्जांपल जो है वो कंसीडर की है। सो इसको गौर से देखिएगा ताकि आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की समझ आ सके। फाइंड 5th टर्म ऑफ जीपी 3 6 12। तो उसने आपको जीपी दे दी 3 6 12, 3 टर्म्स उसने दे दी। 5th टर्म वो मांग रहा है, इसका मतलब एन उसने क्या दे दिया 5। यहाँ से फर्स्ट टर्म को ए वन बोलते हैं। सो ए आपके पास क्या आ गया 3। अगर हम रेशो चाहिए, रेशो के लिए क्या करना था, दूसरी टर्म को पहली टर्म पर डिवाइड करना था। तो 6 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो आपके पास आर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो आपके पास एन भी मौजूद है, ए भी मौजूद है, आर भी मौजूद है। फार्मूले में पुट करेंगे 5th टर्म आ जाएगी। सो ए एन इक्वल टू ए वन आर एन माइनस 1, एन इक्वल टू 5 दे रखा है। फर्स्ट टर्म यहाँ से 3 आ गई। रेशो हमारा क्या किया, 6 डिवाइड बाई 3 कर दिया। अब 12 डिवाइड बाई 6 करो तो भी 2 ही आएगा। नेक्स्ट टर्म अगर इसके साथ पैटर्न से देखें तो 18 आ जाएगी। ठीक है, सॉरी 18 नहीं आएगी, 3 6 12 24 आ जाएगी। सो 24 को भी आप 2 पर डिवाइड करोगे 2 ही आएगा, तो आपके पास रेशो सेम ही निकलता जाएगा। सो आर इक्वल टू 2। A5 इक्वल टू A1 R रेज पावर 4। A5 जो 5th टर्म होगी A1 3 2 रेज पावर 4। सो 3 16 48, तो 5th टर्म 48 होगी। अगर हम वैसे भी देखें तो हम 5th टर्म 48 निकाल सकते हैं। देखें 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6
आने वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। 3 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 48। तो आपके पास क्या आ गई, 48 टर्म आ गई। ऐसे भी आप निकाल सकते थे और फार्मूले से वो ज़्यादा ईजी निकल आई। तो यहाँ उसने क्या किया था, आपको आपको नंबर ऑफ़ टर्म्स n बता दिया था, आपको एक सीक्वेंस दे दी थी, वहाँ से आपने रेशो निकाला, फर्स्ट टर्म निकाली, फार्मूले में पुट किया, आपके पास नंबर ऑफ़ टर्म्स आ गई। फाइंड an, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, फाइंड an, वो कहता है nth टर्म निकालो। इफ़ a4 इक्वल टू 8/27, a4 भी दे रखा है उसने, किसके इक्वल है, a7 भी दे रखा है -64 729 ऑफ GP। लेकिन यहाँ पे उसने ये वाला पैटर्न नहीं दिया था 3 6 12, ये हमें खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि a4 और a7 किसके इक्वल, ये उसने दे दिया, हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे ही फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो आ जाएगी तो हम उससे क्या निकाल लेंगे, हमारी GP निकाल लेंगे। सो a1 r रेज पावर n-1, सो n किसके इक्वल है, 4 के। सो a4 a1 r रेज पावर 4-1 क्या आ जाएगा, a4 a1 r रेज पावर 3। तो ये किसके इक्वल है, ये आपके पास इक्वल है 8/27 के। इसी तरह a7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, a7 a1 r रेज पावर 6 के इक्वल है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ 1 और 2 को अगर हम सॉल्व करें तो हम a1 फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो की कीमत निकाल सकते हैं। सो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या किया, डिवाइड 2/1, हमने 2 को 1 पे डिवाइड कर दिया। सो a1 r रेज पावर 6 ओवर a1 r रेज पावर क्यूब इक्वल टू a1 r रेज पावर 6 के किसके इक्वल है, -64 729 और डिवाइड बाई 8 डिवाइडेड 27। तो आपके पास क्या आ गया, ये a1 से a1 कैंसिल हो गया, नीचे r क्यूब है, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, r3 बचेगा, -64 ओवर 729 मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये 8/27 है, 27/8 हो जाएगा। सो आपके पास r क्यूब किसके इक्वल आया, ये आप कैंसिल करोगे तो -8 और 27 के इक्वल आ जाएगा। 8 और 27 को आप लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स -2/3। सो r इक्वल आ गया -2/3, हमारे पास रेशो निकल आई। अब हम इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें 1 और 2, वहाँ से हमारे पास क्या निकल आएगी, फर्स्ट टर्म निकल आएगी। सो मैंने पुट इन 1 में पुट कर दिया a1 r क्यूब इक्वल टू 8/27। a1 -8/27 8/27 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास a1 की कीमत क्या निकल आई, -1 निकल आई। सो मेरे पास फर्स्ट टर्म भी आ गई, कॉमन रेशो भी आ गई, तो मैं जनरल टर्म निकाल सकता हूँ। सो an इक्वल टू a1 -1 और r -2 रेज पावर n-1। सो ये डियर स्टूडेंट्स उसकी क्या होगी, जनरल टर्म होगी। पहले एग्जाम्पल में उसने हमें सीक्वेंस दी थी, हमने उससे फर्स्ट टर्म निकाली, रेशो निकाला और नंबर ऑफ़ टर्म्स उसने दे रखी थी कि 5th है, और फार्मूला लगाया, उसके पास हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स आ गई। दूसरी एग्जाम्पल में उसने हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो नहीं दी, मीन उसने हमें सीक्वेंस नहीं दी, लेकिन उसने ये बताया कि ये सीक्वेंस इसके इक्वल है। तो हमने गिवन डाटा को यूज़ किया और उससे फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो निकाली, तो हमारे पास nth टर्म निकल आई। अब एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिसमें वो आपको ना तो टर्म देगा, ना वो आपको पैटर्न देगा, सीक्वेंस देगा, जस्ट वो आपको बताएगा कोई से 3 नंबर उनको जमा किया जाए तो वो किसी एक के इक्वल प्रोडक्ट किया जाए, किसी दूसरे नंबर के इक्वल है, तो आप क्या करो, उसकी सीरीज़ निकालो, GP निकालो। तो इसका मतलब अब उसमें इस टाइप की एग्जांपल में हमें GP भी निकालनी पड़ेगी, फर्स्ट टर्म भी निकालनी पड़ेगी, R भी निकालना पड़ेगा। तो ये एग्जांपल जो होगी इसमें ये सारी चीज़ें दोबारा फिर रिपीट हो जानी है। फाइंड 3 कंसेक्टिव नंबर्स, हमने 3 कंसेक्टिव नंबर्स निकालने हैं इन GP के, वो सम इज 26, जिनको जमा किया जाए 26 आए, एंड देयर प्रोडक्ट इज 260। हमने कोई से 3 नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनको डेयर स्टूडेंट जमा किया जाए तो हमारे पास क्या आंसर आए, 26 आए, और जिनको प्रोडक्ट किया जाए तो हमारे पास 216 आए। अब ये हमारे पास 26 और 216 नंबर हैं, एक सम की शक्ल में, एक प्रोडक्ट की शक्ल में। तो हम कंसीडर करेंगे कोई से 3 नंबर, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो हमने कंसीडर करना है हम वो ऐसे नंबर कंसीडर करें जो GP में हम यूज़ कर रहे हैं। लेट A है, A1 R रेज पावर 0, A1 R रेज पावर 1, A1 R रेज पावर स्क्वायर, 3 नंबर हो गए। R रेज पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के, तो नंबर क्या बने, A1 A1 R स्क्वायर, ये 3 नंबर आपके पास हो गए। सो इनको लेट कर लिया। 3 कंसेक्टिव नंबर इन GP B A1 R 1 A1 R स्क्वायर, ये 3 नंबर हमने क्या कर लिए,
कंसीडर कर लिए। फिर कहते हैं इन 3 नंबर्स को अगर जमा किया जाए तो आपके पास क्या आंसर आता है, 26 आता है। बाय गिवन कंडीशन A1 A1R स्क्वायर 26। तो यहाँ से A1 कॉमन आ रहा है, A1 कॉमन ले लिया, 1 + R स्क्वायर इक्वल टू 26, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। आल्सो गिवन दैट कि जो हम 3 नंबर जमा कर रहे हैं जो कि 26 के इक्वल है, इन्हीं 3 नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 216 के इक्वल है, ये भी गिवन है। आल्सो गिवन दैट A1R स्क्वायर इक्वल टू 216। सो ये क्या हो जाएगा, A1R क्यूब इक्वल टू 216। सो इसको लिखा जा सकता है A1R का होल क्यूब और 216 को लिखा जा सकता है 6 का होल क्यूब। यहाँ से A1R इक्वल टू 6। यहाँ से आप जिसकी मर्जी कीमत निकाल लें, आप R की कीमत निकाल लें, आप A1 की कीमत निकाल लें। तो मैंने A1 की कीमत निकाल ली है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप R की कीमत निकालोगे तो 2 जगह पे पुट करनी पड़ेगी इक्वेशन 1 के, और अगर आप A1 की कीमत निकालोगे तो एक जगह पे पुट करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने A1 की कीमत निकाल ली है। सो A1 इक्वल टू 6/R पुट इन इक्वेशन 1। सो A1 की जगह 6/R, 1 + R स्क्वायर। सो ये R क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 26 के साथ आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा प्लस 6R स्क्वायर आ जाएगा। सो 6 + 6R स्क्वायर 26R। तो 6R स्क्वायर को लिख लिया, तो 6R माइनस 26R तो माइनस 20R हो जाएगा, प्लस 6R इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो 2 पे डिविजिबल है, तो क्या आ जाएगा 3R स्क्वायर माइनस 10R प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बन गए 3R स्क्वायर माइनस 9R माइनस R प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से R माइनस 3R माइनस 1 इक्वल टू 0। सो डियर स्टूडेंट R माइनस 3 इक्वल टू 0, R इक्वल टू 3। ये R जो 3 निकला पुट इन 2, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म निकल आएगी। तो फर्स्ट टर्म क्या निकली 2, रेशो निकला आई, फर्स्ट टर्म निकला आई। तो हम क्या करेंगे, इसको जो 3 नंबर कंसीडर किए थे उसमें पुट कर लेंगे, A1R स्क्वायर। सो A1 2 है, A1R 2 3 है, A1R स्क्वायर 3 का स्क्वायर है, 2 6 18। ये 3 टर्म्स निकल आई हमारे पास, जो वो हमसे मांग रहा था, जो उसने बताई नहीं थी और हिडन थी कि इन 3 टर्म्स को जमा किया गया था तो 26 और उनको मल्टीप्लाई किया गया था तो 216 आया था। सो पहली वाली एग्जांपल में वो ये दे देता था तो हमारे पास कॉमन रेशो और फर्स्ट टर्म आसानी से निकल आती थी। यहाँ पे हमें ये सीक्वेंस जो है वो निकालनी पड़ी है। इसी तरह 3R माइनस 1 इक्वल टू 0, 3R इक्वल टू 1, R इक्वल टू 1/3 पुट इन 2। तो A1 आपके पास 18 निकला, A1R स्क्वायर, तो आपके पास 18 6 2। यही आपके पास जो है वो सीक्वेंस है वो दोबारा रिपीट होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को सीखा, उसका फार्मूला सीखा और हमने ये सीखा कि डिफरेंट स्टेटमेंट अगर दी गई हो और उससे हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे निकालनी है। उम्मीद है आपको डियर स्टूडेंट्स इस क्लास की समझ आ गई होगी और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकालने का तरीका आपने सीख लिया होगा। अल्लाह हाफिज़।